लक्ष्मी का घर तंजौर के पास एक छोटे से गांव में था। घर में उसकी सास के सिवा और कोई नहीं था। उसका पति कमाने धमाने के लिए विदेश गया हुआ था और कई वर्षों से घर नहीं आया था। पति के जाने का लक्ष्मी को बहुत दुख था, मगर उसकी सास उसे बहुत चाहती थी। वह बड़े ही प्यार और जतन से लक्ष्मी की देखभाल करती थी। लक्ष्मी भी अपनी सास को उतना ही चाहती थी। वह अपनी सास से पूछे बिना कभी कोई काम नहीं करती थी। यहाँ तक कि रोज रोज के छोटे मोटे कामों में भी वह अपनी सास की सलाह लिया करती थी। वह पूछी, क्या मैं नहा लूं? या फिर एक केला खा लूं? या बाजार जाकर भाजी तरकारी ले आऊं? और उसकी सास हमेशा एक ही जवाब देती। वह कहती, हाँ बहू हाँ। एक दिन उसकी सास बीमार पड़ गई। लक्ष्मी ने उसकी खाट के पास बैठकर बहुत सेवा ठल की, परंतु बुढ़िया की तबीयत दिन पर दिन खराब होती गई। लक्ष्मी जान गई कि अब उसकी सास बच नहीं सकती। वह बुढ़िया सास से लिपट कर रोने लगी। माँ, ओ माँ, उसने रोते रोते कहा, मुझे अकेली छोड़कर मत जाना, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मत जाना। लक्ष्मी को रोते देखकर उसकी सास का मन दुख से भारी हो गया। उसने लक्ष्मी को अपने करीब खींच लिया और प्यार से चूमने लगी। फिर कुछ देर बाद बोली, चिंता न कर बहू, हिम्मत रख। मेरी लाडली, अगर तू हिम्मत से काम लेगी तो घर को आसानी से संभाल सकेगी। फिक्र न कर, तेरा पति जल्द ही लौट आएगा, फिर तुम दोनों सुख से रहना। माँ, लक्ष्मी ने सुबकते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी? मैं तुझे एक चीज देती हूँ। बुढ़िया सास ने कहा, इससे तेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसा कहकर उसकी सास ने अपने सिरहाने से एक गुड़िया निकाली। वह लकड़ी की गुड़िया थी। उसने गुड़िया लक्ष्मी को देते हुए कहा, जब मैं नहीं रहूंगी तब इसी को मेरी जगह मान लेना। कुछ दिन बाद लक्ष्मी को घर में अकेली छोड़ बुढ़िया स्वर्ग सिधार गई। कई दिन तक दुख और शोक के मारे लक्ष्मी बेचारी कुछ न कर सकी। फिर एक दिन उसे गुड़िया की याद आई। वह गुड़िया निकाल कर लाई और देर तक उसे ताकती रही। अब तुम ही मेरी अम्मा हो, उसने कहा, मैं जहाँ जाऊंगी तुम्हें हमेशा अपने साथ ले जाऊंगी, और जब मुझे जरूरत होगी तो तुम्ही को सलाह भी देनी पड़ेगी। गुड़िया पास होने से लक्ष्मी की हिम्मत बंध गई। वह अक्सर गुड़िया से पूछा करती, मैं यह कर लूं या वह कर लूं, और फिर गुड़िया की तरफ से खुद ही स्वर बदलकर कहती, हाँ बहू हाँ, कर ले। रोज सवेरे जब वह नींद से जागती तो गुड़िया से पूछती, माँ, मैं उठ जाऊं? और गुड़िया जवाब देती, हाँ बहू हाँ, उठ जा। दिन बीतते गए। लक्ष्मी ने धीरे धीरे घर का सारा कामकाज संभाल लिया। वह सुघड़ गृहिणी बन गई। उसकी गुड़िया हमेशा उसके साथ रहती, और जब भी उसे कुछ निर्णय लेना होता तो वह तुरंत उसकी सहायता लेती थी। एक शाम घर में जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी। लक्ष्मी ने गुड़िया से पूछा, माँ, मैं जंगल जाकर कुछ लकड़ी बटोर लाऊं? हाँ बहू हाँ, गुड़िया ने कहा, जा बटोर ला, पर देखना कहीं रास्ता न भूल जाना। लक्ष्मी जंगल को चल दी। वहां पहुंचकर वह इधर उधर से सूखे डंठल और छोटी छोटी टहनियां बटोरने लगी। इसी बीच अचानक ही आकाश में अंधियारे बादल छा गए। फिर बिजली चमकी, बादल गरजे और पानी बरसने लगा। लक्ष्मी ने गुड़िया से पूछा, माँ, अब मैं क्या करूं? किसी बड़े पेड़ के नीचे खड़ी हो जाऊं क्या? हाँ बहू हाँ, जा खड़ी हो जा। किसी अच्छे छायादार पेड़ की खोज में वह इधर उधर दौड़ने लगी। आखिरकार उसे एक स्थान पर बरगद का एक पेड़ दिखाई दिया। वह उसी पेड़ की जड़ के पास आकर बैठ गई। वर्षा थमने के इंतजार में वह घंटों पेड़ के नीचे बैठी रही, लेकिन जब वर्षा थमी तो रात हो गई थी। लक्ष्मी घबरा गई। रात के अंधेरे में रास्ता खोजना लक्ष्मी के लिए संभव नहीं था। उसने गुड़िया से कहा, माँ, अंधेरा हो गया है। इस अंधेरे में तो मैं रास्ता ही नहीं देख सकूंगी। क्या मैं पेड़ पर चढ़कर रात यहीं काट लूं? हाँ बहू हाँ, रात यहीं काट ले। लक्ष्मी पेड़ पर चढ़ी और एक मजबूत डाल पर बैठ गई।
डाल पर बैठे बैठे उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई, पर अंधेरे के मारे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लक्ष्मी को बड़ी चिंता होने लगी। सारी रात इसी पेड़ पर बैठे बैठे काटनी होगी। पर गुड़िया उसके साथ थी। लक्ष्मी को उसका बड़ा सहारा था। रात आधी से ऊपर ढल चुकी थी। लक्ष्मी अभी भी पेड़ की डाल पर बैठी थी। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। कहीं कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। उसने नीचे देखा तो 3 आदमी पेड़ की तरफ आते हुए दिखाई पड़े। लक्ष्मी डर गई कि कहीं वे पेड़ पर चढ़कर उसे न देख ले। परंतु वे तीनों पेड़ की जड़ के पास आकर वही जमीन पर बैठ गए। उनमें से एक ने बत्ती जलाई। बत्ती के उजाले में तीनों साफ साफ नजर आने लगे। उन्होंने जमीन पर एक चादर फैलाई और एक थैले का सामान उस चादर में उलट दिया। उस सामान में सोना और सोने के सिक्के, चांदी और चांदी के सिक्के और कुछ गहने भी थे। वे तीनों डाकू थे। उन्होंने उस रात जो माल लूटा था उसी का हिस्सा बांट करने के लिए बरगद के नीचे जमा हुए थे। मगर थोड़ी ही देर में उनके बीच बहस होने लगी, क्योंकि तीनों में से हर एक बड़ा हिस्सा खुद हड़प जाना चाहता था। आपस में बहस करते करते झगड़ा उठ खड़ा हुआ। थोड़ी ही देर में खूब गर्मा गर्मी और गाली गलौज होने लगी। उधर पेड़ पर बैठी लक्ष्मी यह सब देखकर बहुत घबरा गई। वह डर के मारे कांपने लगी। एक बार तो लगभग गिर ही पड़ी थी। उसने अपनी सास की राय लेने के लिए गुड़िया निकाली। ठीक उसी समय एक डाकू बड़े जोर से चिल्लाया। लक्ष्मी के रोंगटे खड़े हो गए। मारे डर के उसके हाथ से गुड़िया छूट गई और नीचे जाकर डाकू सरदार के सिर पर जा टकराई। बाप रे, मरा! डाकू सरदार चिल्लाया। हमला! हम पर हमला हो गया है, दूसरा डाकू बोला। भागो, तीसरे ने आवाज लगाई। और तीनों सारा सोना चांदी और गहने छोड़कर भाग निकले। पकड़े जाने के भय से वे जितनी तेजी से हो सकता था भागते चले गए। सवेरा होने तक लक्ष्मी पेड़ पर ही बैठी रही। जब उजाला हुआ तो वह नीचे उतरी और उतरते ही अपनी गुड़िया खोजने लगी। उसकी गुड़िया सिक्कों के एक ढेर पर गिरी थी। उसने गुड़िया को उठाकर उससे पूछा, माँ, अब मैं क्या करूं? क्या इन चीजों को उठाकर घर ले चलूं? हाँ बहू, हाँ, ले चल, पर सब की सब चीजें मालिक को लौटा देना। लक्ष्मी क्या जाने कि उनका मालिक कौन है। फिर भी उसने सब चीजें बटोरी और डाकुओं के ही थैले में डालकर घर ले आई। अभी उसे घर पहुंचे थोड़ी ही देर हुई थी कि किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। लक्ष्मी डर गई। उसने सोचा कि कहीं डाकू अपना माल लेने न आ पहुंचे हों। दरवाजे पर फिर खटखटाहट सुनाई पड़ी। लक्ष्मी ने गुड़िया से पूछा, माँ, क्या मैं दरवाजा खोल दूं? हाँ बहू, हाँ, क्या पता यही मालिक हो। लक्ष्मी ने दरवाजा खोल दिया। दहलीज पर उसका बरसों से बिछड़ा हुआ पति खड़ा था। लक्ष्मी उसे ताकती रह गई। लक्ष्मी, लक्ष्मी। उसके पति ने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। लक्ष्मी ने आगे बढ़कर अपने पति के चरण छुए और भीतर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। मैं तो डर ही गई थी, उसने कहा। मैंने समझा कि शायद कोई अपनी चीजें लेने आया होगा। कैसी चीजें? उसके पति ने पूछा। आइए, आप खुद ही देख लीजिए, लक्ष्मी ने कहा और अपने पति को अंदर ले जाकर वे सब चीजें दिखाई जिन्हें वह जंगल से लाई थी। यह सब तुम्हें किसने दिया? उसके पति ने चिल्लाकर कहा, हूँ तो मेरी बीवी डाकुओं से मिली हुई है। मैं ऐसी बीवी की सूरत भी देखना नहीं चाहता। मैं अभी इसी दम वापस जाता हूँ। नहीं नहीं, लक्ष्मी ने कहा, मुझे छोड़कर मत जाइएगा। मुझे बहुत कुछ कहना है, पहले सब कुछ अच्छी तरह सुनिए। फिर लक्ष्मी ने पिछली शाम और जंगल में जो कुछ हुआ था सब कह सुनाया। सब कुछ सुनकर उसके पति ने कहा, लक्ष्मी मेरी अच्छी बीवी, कल शाम मैं वर्षों बाद घर लौटकर आ रहा था। इतने वर्षों में मैंने जो कुछ कमाया था वह सब भी मेरे पास था। रास्ते में अचानक 3 डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने बड़ी चीख पुकार मचाई पर कोई मदद करने नहीं पाया। डाकू मेरा सारा माल मता छीनकर जंगल को भाग गए।
अब घर पाकर क्या देखता हूँ कि जो कुछ सोना चांदी रुपए गहने मैं तुम्हारे लिए ला रहा था वे सब यहाँ तुम्हारे पास है। अब ये सारी दौलत तुम्हारी है। नहीं, लक्ष्मी ने कहा, माँ जी ने मुझसे कहा था कि ये दौलत मालिक को लौटा देना। आप मालिक हैं, इसलिए ये दौलत आपकी है। सो तो ठीक है, उसके पति ने कहा, दौलत मेरी जरूर थी, लेकिन अब यह हमारी दौलत है। हम दोनों ही इस दौलत का उपभोग करेंगे, क्योंकि अब हम दोनों एक साथ सुख से रहने वाले हैं। लक्ष्मी ने अपनी गुड़िया निकाली और पूछा, माँ, क्या मैं अपने पति के साथ सुख से रहूं? हाँ बहू हाँ, जीवन भर सुख से रह। दोनों पति पत्नी सुख चैन की जिंदगी बसर करने लगे। अब लक्ष्मी कोई भी काम गुड़िया की जगह अपने पति से पूछ कर करने लगी।